किटिंग पार्ट, आई पर्सनली बिलीव दैट इज द रिडेम्पशन मोमेंट. तब आपको लगता है कि आपको सब कुछ मिल गया. किटिंग पार्ट, फिर उसके बाद ना हम मतलब ऐसा होता है कि ऑल द बेस्ट कैंडिडेट आर कंटिन्यूअसली थिंकिंग अबाउट बेटन टिल यू गेट दैट बेटन. मतलब आप 25th को भी यही सोच रहे हो कि बेटन मिल रही है. लेकिन वो किटिंग का एक दिन था जब हमें बिठाया गया, हमें हमारे सूटकेस लाके दिए गए, हम खोल के एक एक सामान देख रहे हैं. हमें कोई चिंता नहीं है कि उसके 1 घंटे बाद हमारा रिटन टेस्ट है. हम हमारे ओआईसीज वहां बैठ के हमें लेजिट देख रहे हैं कि व्हेन यू गाइज आर गोइंग टू क्लोज इट, ताकि हम नेक्स्ट चीज पे बढ़ पाए. हम शूटिंग करके आए थे. वो गंदी यूनिफॉर्म उधर ही बैठ के हम चालू हो गए अपना, अरे ये देख मुझे ये कलर का चाहिए, वो कलर. तो दैट वाज वेरी वेरी like one of the most lovely moment of mine was kitting part. Yes, दिल्ली जाते. हाँ, yes, that was not the moment when it kicked. So, हमें नई राइफल्स मिलने वाली थी. So जब हम 18 बचे थे in the last camp, 18 बचे थे, top 2 from each. तो हमारे लिए नई राइफल्स आई थी फ्रॉम डायरेक्टरेट. तो अब वो सिर्फ 9 राइफल आई थी. अब जिसको भी नई राइफल मिल रही है मतलब दे आर गोइंग टू दिल्ली. तो किटिंग के जस्ट एक दिन पहले वो हमें असेंबल करके मिली हुई थी कि नाउ दिस इज ऑफ कॉशकी, दिस इज ऑफ दिस. तो जब वो हाथ में आई, देन आई गॉट टू नो, ओके नाउ यू आर गोइंग टू बी माय बडी फॉर आरडीसी. या नेक्स्ट फायरिंग जब भी होगी, दिस राइफल इज गोइंग टू बी विद मी. एंड व्हाट अबाउट दिल्ली? दिल्ली का एक्सपीरियंस क्या था? दिल्ली वाज लाइक आई वाज नॉट वेरी प्रिपेयर्ड. जब हम जैसे ही उतरे, हमें लगा कि ठीक है ठंडी का मौसम है, हमें पता था ठंडी तो सहनी पड़ेगी. लेकिन जैसे ही हम स्टेशन से निकले हैं, वी आर गेटिंग इनटू कैंटर और बस, इट स्टार्टेड रेनिंग वेरी हेवीली और हम पूरे भीगे हुए हैं. जब हम दिल्ली कैंट में पहुंचे हैं, हमने अपना सूटकेस चेक करवाए हैं, हमने अपना रिफ्रेशमेंट लिया है, पूरे भीगे हुए हैं. एंड देन नाउ वी आर गोइंग टू आवर बैरक्स. बैरक में जाके हमें पता चला कि देयर इज नॉट मच स्पेस. तो कोई सा भी एक इवेंट को रिजर्व बैरक में रहना पड़ेगा. अब नाउ गेस व्हाट, बेस्ट कैडेट हैव टू लिव देयर इन द रिजर्व बैरक. तो दैट वाज क्वाइट गुड थिंग एज वेल, क्योंकि मतलब हमें ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं हुआ. वरना मेन बैरिक में पता ही है कि सब कुछ सारे इवेंट्स चलते रहते हैं, तो यू हैव टू कोप अप विद देम एज वेल. तो दिस वाज आई शुड से प्लस पॉइंट फॉर अस कि हमें वहाँ अलूफ में रख दिया गया था. तो वी वर एबल टू स्टडी एटलीस्ट. ओके, सो आफ्टर कमिंग फ्रॉम दिल्ली, हाउ वाज द रिएक्शन ऑफ योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड आपके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा बूस्ट हुआ था उस मोमेंट पे? सो लाइक व्हेन द रिजल्ट्स वर डिक्लेयर्ड ना, तभी ऐसा होने लग गया था कि बहुत मतलब माइनर चेंजेस थे, लेकिन चेंजेस हमें महसूस होने लग गए थे कि नाउ व्हेन एवर वी आर क्रॉसिंग, तो कोई ना कोई पीछे से बोल रहा है शी इज द बेस्ट कैडेट, शी इज द बेस्ट कैडेट. तो दैट वाज वेरी वेरी नाइस फीलिंग टू से, एंड देन टू हियर इट फ्रॉम द पीपल हु आर अ पार्ट ऑफ दैट कॉम्पिटिशन. तो अच्छा लग रहा था. और जब हम यहाँ वापस आए हैं, देन डीडीजी सर वाज देयर ऑन द रेलवे स्टेशन, आर ग्रुप कमांडर सर वाज देयर. तो सबने इतने, उनकी आंखें शाइन कर रही थी ना ऐसे कि यू गाइज डिड इट, वो वाली चीज. तो दैट वाज वेरी चेरिशिंग मोमेंट. या आई बिलीव लास्ट वाज खुशी महावर, JW Airway, and me and Aryan Sen got the baton after that. So there was 2 of MPCG, and next time we will all 9 will be of MPCG only. Of course, bilkul, yeah. Bilkul. So now moving further to segment 3, challenges and lessons learned. So my first question is, in this segment, this must have been a physically and mentally demanding journey. What were the biggest challenge of you faced? Okay. So definitely it was very challenging journey, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया 5 इवेंट्स हैं. You have to flow through all 5. कि एक में भी आप ऐसा नहीं हो सकता कि you are doing this and suddenly drop हो जाओ, क्योंकि फिर all total जो overall marks होते हैं उसमें फर्क पड़ता है. तो द डिफिकल्ट पार्ट वाज टू फाइंड बैलेंस, कि आपको ये भी करना है, आपको अपने आप को शांत भी रखना है, आपको पढ़ना भी है, आपको सुनना भी है, आपको कंपटीशन भी फेस करना है, आपको प्रैक्टिस भी करनी है, आपको बेटर भी होना है. अब कई बार ऐसा होता था कि वी यूज्ड टू, जैसे मैंने बताया, आई गॉट स्ट्रक इन 60 मार्क्स. कि शूटिंग में 60 से ऊपर आ ही नहीं रहे हैं प्रैक्टिस में. सडनली इन कॉम्पिटिशन यू आर गेटिंग 87, और वहां से आने के बाद यू लाइक स्टार्ट डिक्लाइनिंग, फिर वापस 60 स्कोर आ रहा है. तो दैट इज वेरी चैलेंजिंग मोमेंट व्हेन यू नो कि अगले स्टेज पे आपको बेटर करना है, लेकिन चाह के भी आपका स्कोर बढ़ नहीं रहा है. ठीक है, तो यू हैव टू फाइंड बैलेंस. दिस इज द की टू क्रैक दिस कॉम्पिटिशन, आई बिलीव. ओके मैम, व्हाट इज वन की लेसन यू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस एंड आप उसको कैसे अपनी लाइफ में कैरी फॉरवर्ड करोगे?
फर्स्ट ऑफ ऑल दिस बैलेंस वाली थिंग कि यू हैव टू बी काम, एनीथिंग कम्स तो तब आपको फेस करना है. हाँ. जैसे एक कंपटीशन आया, अभी रिटन टेस्ट हो रहा है, फोकस ऑन दैट. डोंट फोकस कि ड्रिल में क्या करने वाले हो, ड्रिल में क्या पता अगर मेरा पैर स्लिप हो गया, मैं गिर गई, ये सब नहीं सोचना है. रिटन कर रहे हो तो रिटन करो, ड्रिल टेस्ट कर रहे हो तो ड्रिल टेस्ट करो. तो whenever the moment is coming, face that challenge, overcome that challenge and then move further. फिर जो नेक्स्ट आएगा वो देखा जाएगा. दिस इज द फर्स्ट थिंग. सेम अगर आप इसको ऐसे लाइफ में भी देखोगे तो पहले जो आपको फेस करना है दैट इज रिटन एग्जाम. ये मत सोचो कि मेडिकल में क्या पता मेरे स्वेटी पाम से तो मुझे मेडिकल रिजेक्शन मिल जाएगा. So that is not the thing which you have to think. तो सबसे पहले रिटन के बारे में सोचो, वो क्लियर होता है, देन एसएसबी के बारे में सोचो, देन मेडिकल्स के बारे में सोचो आफ्टर यू गेट रिकमेंडेड. So this is first thing. And second, we all would agree कि जो डिसिप्लिन सिखाया है एनसीसी ने, कैरी फॉरवर्ड दैट. Further to the segment 4, future plan and aspirations. Now that you have achieved this incredible position in our NCC, what next for you? Do you want to go for the Indian Armed Force? Yeah, as I mentioned कि CDS and all, so I truly want to be a part of Indian Armed Forces, specifically the Indian Army, and for the same I'm preparing. Abhi we are going to have our NCC special entry 58th course in May or June. I'm aiming for that as well. Or CDS AFCAT examination are always there. So अगर if I'm clearing that, then I will go to SSB. You are the best. You will clear it. See, there is one thing. वहाँ पे recommended guys भी आए हुए थे. So there was one SD Air, I guess. He was in top 4. He was recommended earlier twice, not even once, twice, and he was not the best cadet. So it is not necessary कि जो recommended हो they are going to become best cadet, या जो best cadet हो they are going to recommend. So it depends on कि आप वहाँ पे कैसा perform कर रहे हो, आपके वो 5 दिन में आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो. Okay, but my well wishes are with you. Thank you so much. For SSB. Thank you. And now, what skills do you जो आपने inculcate करी आज तक NCC में, आपको क्या लगता है कि वो फ्यूचर में आपके लिए कैसे काम आएगी? See, as it is very evident कि जिस तरीके से आप उठते हो, बैठते हो, लोगों से बात करते हो, उससे आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वो पड़ जाता है. ठीक है, तो आई बिलीव कि अगर 6 लोग खड़े हैं एंड आई एम देयर, आई एम टॉकिंग टू समवन, आई विल टॉक इन अ वे कि उसको पता चल जाएगा कि ओके दिस गर्ल इज अ बिट डिफरेंट देन अदर्स. ठीक है, तो दिस इज वन थिंग. स्टैंड आउट करना सिखाती है एनसीसी. नॉट यू लाइक इट इज लाइक नाउ यू आर नॉट समवन हु इज कॉमन. नाउ यू हैव दिस यूनिफॉर्म, यू वेयर इट विद प्राइड. इवन इफ यू डोंट वेयर इट एट इंस्टेंस, तब भी आपके अंदर वो चीज है कि मैंने ये यूनिफॉर्म पहनी हुई है. तो यस, once a cadet always a cadet. So you will show those qualities always. So stand out करना सिखा दिया NCC ने. Now I'll try to be the best in other arenas where I am going to do. Now segment 5, there is a fun segment. Okay. इससे पहले क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ. आप जितने भी आपने 9 camps करे, what was the funniest and the nervous moment of the whole journey to best cadet? Okay. So funniest were like many. Okay. Because it usually happens कि कई बार होता है बहुत ज़्यादा प्रेशर आने लग जाता है, सब पे आ रहा है, तो now all of us are like छोड़ो यार, छोड़ो, नहीं होगा तो क्या ही होगा, ज़्यादा से ज़्यादा घर जाएंगे पैक करके. तो we used to have fun as well. और सबसे ज़्यादा मैं बताना चाहता हूँ कि माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है. Yes. कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, घर जाएंगे, ये माइंडसेट लेके आई थिंक ये जाना चाहिए कैंप्स के अंदर. बिकॉज आप अपना 100% दे रहे हो, बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है. तो कैंप्स के लिए जो भी जूनियर्स या अभी जो भी आगे जा रहे हैं, बी टेक इन माइंड कि आप कर सकते हो. सो निराश मत हो. मैम की जैसे बोला कि रिकमेंडेशन वाले भी आते हैं बट वो बेस्ट केड नहीं बन पाते. बट डोंट स्टॉप. मैम इन 3rd ईयर वो बेस्ट केड बन के आइए, आप भी बन सकते हो. वेरी ट्रू, अग्री टू यू. कि कभी भी मतलब ये थॉट आने ही नहीं देना है कि सिर्फ हमें दिल्ली जाने के लिए कुछ चीज करनी है. ठीक है, you enjoy the process. Inculcate that things in your life and your life will be like you will legit feel the changes. Yes. I am not a early riser, लेकिन उन 8 camps ने मुझे सिखा दिया. In the last camp, in the 9th camp in Delhi,
तब मुझे पता चल गया आई एम नॉट लाइक अ पर्सन हु गेट्स अर्ली, हु गेट्स हर ब्रेकफास्ट ऑन टाइम. लेकिन दिल्ली जाके नेचुरली आ रहा था 6 बजे उठना है, 6:15 पे लंच का टाइम है, यू हैव टू असेंबल योर सेल्फ और प्रॉपर रिग में जाना है. ऐसा भी नहीं कि कैसे भी उठ के चले जाओगे. इफ यूनिफॉर्म में जाना है, इफ नॉर्मल लोअर टी शर्ट एंड ऑल दैट थिंग तो उसमें जाना है. तो एनसीसी टीचेस यू अलॉट, तो ट्राई टू गेट दोज थिंग्स और ट्राई टू इम्प्लीमेंट बैक. And ma'am, now nervousness वाला एक part. हाँ, नर्वस. फनी वाज लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी ग्रुपिंग अच्छी नहीं हो रही थी. सी मेरी काफी सारी बातें शूटिंग से लग सकती है, बिकॉज एट वन टाइम शूटिंग इज माई फेवरेट थिंग एंड इट इज द थिंग कि जिसमें हाँ इट वॉज चैलेंजिंग फॉर मी. तो इट इज द पार्ट जहाँ पे मैंने बहुत काम किया है. लाइक बाकी सब में मैंने काम किया है, बट शूटिंग इज लाइक वी हैव टू इम्प्रूव. कोई भी 150 तक नहीं पहुंच पाता है, तो देर इज ऑलवेज अ स्कोप कि आप बेटर हो सकते हो. तो ऐसा हो रहा था. आई यूज टू गेट ग्रुपिंग इन दी 9 की लाइन. आर यू गेटिंग इट? बुल से इस साइड पे. तो आई यूजुअली कम विथ माई टारगेट शीट, वेरी सैड एंड लुकिंग एट इट कि कहाँ जा रही है, गलती क्यों हो रही है. तो वहां से मेरे दोस्त लोग आ रहे हैं, बडीज आ रहे हैं, एंड दे आर सेइंग अरे तेरी ग्रुपिंग तो इतनी अच्छी है यार, इसको बस सेंटर में ही तो लेके आना है. एंड आई एम स्क्रीमिंग देयर कि सेंटर में ही तो नहीं आ रही है पिछले 3 दिन से. तो देन वहाँ जो हमारे जो इंस्ट्रक्टर थे, फायरिंग इंस्ट्रक्टर, वो मतलब पनिश कर रहे हैं, रगड़ा दे रहे हैं, व्हाई इट इज नॉट कमिंग. तो इट वाज वेरी फन टू फेस ऑल दीज थिंग्स. और फिर अगले दिन फिर वहीं चली जाए गोलियां. तो फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, फिर वो आके बोल रहे हैं, फन हो रहा है. So it was very nice. It was in Delhi? No, not in Delhi. In the last camps. जब हमें इंस्ट्रक्टर सिखाते थे, जब हमारी प्रैक्टिस हो रही थी. दिल्ली में तो हमें टारगेट शीट ही नहीं दिखाई. We still don't know our numbers, our firing scores. No. We are still learning. Yeah, they don't want to tell कि मतलब एक फायरिंग से वो अंदाजा लग जाता है ना कि जैसे I scored 138, then I technically have the lead. अगर कोई नेक्स्ट है उसके पास, okay, मतलब फिर हाँ, to maintain the secrecy of all the results. Okay, and now moving to segment 5, that is rapid fire round. And okay, very exciting. So my first question for rapid fire round is one word to describe your RDC journey. Redemption. Your biggest inspiration in NCC? Our seniors. Any name? Yeah, our senior under officer Shalin Shandilya. And one quality that you will take forward of him in your life? Discipline. Best memory from RDC? Best memory, it is going to be a long answer. So when we got the baton, yeah, इसको आगे में रखते हैं. Okay. Moving forward, I think ये question का इतना relevant है नहीं अब. Drill or shooting, which one do you prefer? Shooting. Yes. The toughest part of the training? Shooting. One thing you wish you know before RDC? Before RDC, they are going to give you a lot of goodies. मतलब इतनी सारी चीजें मिलेंगी. To have that extra bag जिसमें आप वो सारी चीजें रख पाओ, and they are going to give you a lot of sweets. तो ज्यादा नहीं खाना है. Maintain your diet and maintain the good lifestyle जो अभी तक सीखी है आपने. Your go-to motivation mantra? Just do it. Just do it. Perfect. And one quality every best kid must have? Balance and calmness. And one thing you like the most in the kitting? In the kitting, actually we have this one mini torch, dischargeable, and it is like quite fascinating for me. I have a lot of these kind of things, so that torch is very dear to me. Okay, ma'am. And now moving that, what is the best part of me? It was the best memory from RDC. Best memory from RDC, yes. When we got to know that okay, we are the one, we are going to get the baton, और हमें वहाँ बुलाया करियप्पा ग्राउंड पे. वी वेंट, वहाँ पे अलग अलग OICs आके बात कर रहे हैं. नाउ दिस वन थिंग आई हैव टू मेंशन, विराज कामत sir, who was in the panel of best cadet in IGC, he was the camp commandant of RDC. So then in there he came and he was like, Kaushiki, how are you feeling? That ADG's interview, you were quite nervous before that. So मैंने बोला sir, yeah, I was nervous. Then I did many things after that. जिसके वजह से I was not very nervous in front of DG sir. और I have to mention one more thing. DG sir was like, when we had this interview planned कि ठीक है आज होने वाला है, we were thinking कि वहाँ पे बैठे होंगे, Lieutenant General is going to be in front of us in all the uniforms, he's from Para, तो वो all those golden lanyard and all, तो हमें लगा कि now
we will get anxious You यार, will क्योंकि get वहाँ cooked पे very. yeah, because the highest we gave was to Major General, our ADG sir. तो लेफ्टिनेंट जनरल वी नेवर गेव एनी इंटरव्यू, या फिर हमने कभी देखा नहीं है यार. ही इज द पैरामाउंट ऑफ एनसीसी, लाइक ही इज द अथॉरिटी देयर. तो वो वहाँ बैठे हैं, एंड द मोमेंट आई एंटर्ड ही वाज इन कैजुअल्स, ब्लू स्वेटर एंड टर्टलनेक एंड ऑल. तो आई वाज वेरी काम्ड एट दैट मोमेंट, बिकॉज हम ड्रिल करके मैं जा रही हूँ. ही वाज लाइक ओके कौशिकी, नो इश्यूज विद दैट, डोंट डू ऑल दिस ड्रिल, जस्ट कम एंड सिट. So that was very nice of him to calm us down कि हम ज़्यादा anxious ना हो जाए उनकी पूरी यूनिफॉर्म देख के. That was very nice. Okay मैम, but अब last but not the least, वो क्वेश्चन जो मैं नहीं पूछना चाहता because you are so inspiring कि मैं आपसे बात ही करना चाहता हूँ, है ना, but we have to end it somewhere. So last question is, आप क्या ऐसी चीज़ अपने फेलो जूनियर्स को बताना चाहते हो कि वो आगे एनसीसी को में लेके चले? ओके, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आप कर रहे हो, मेंटेन द डिसेंसी एंड मेंटेन द डिसिप्लिन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन यू आर इन. even if you are not in uniform, even if you are just in your college uniforms or other thing, maintain that decency. और जब भी ये पहन रहे हो ना, wear it with pride, wear it like you are actually the second line of defense. You are wearing it with pride and do well in every aspect. कि academics में भी अच्छा करना है. Don't think कि हम academic में अच्छे होंगे तो we are not going to participate in NCC and all. And especially the third year ones, they like it is natural tendency कि shy off हो जाते हैं कि नहीं करना यार, जूनियर्स भी रहेंगे, उनके साथ कैसे करेंगे, कट गए तो क्या होगा, कट गए तो फिर नेक्स्ट चांस नहीं है. Don't think all that. Do it. Just do it. Just do it. Yes. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. It was an amazing conversation with you and truly inspiring. And thank you so much. And congratulations for your this milestone. And like, share and subscribe.